राजा और 7 बेटियों की पूरी कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत ही पराक्रमी और धनवान राजा था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजा के पास 7 बेटियां थीं, जो सब एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। राजा अपनी सभी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम पद्मा था, वो स्वभाव से बहुत ही शांत, धर्मपरायण और विनम्र थी। प्रश्न जो बना, विवाद का कारण। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। उसके मन में एक विचार आया कि वो अपनी बेटियों के प्रेम और सम्मान की परीक्षा ले। राजा ने अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम मेरी सबसे प्रिय हो। मुझे बताओ, तुम सब किसके भाग्य का खाती हो? राजा का ये प्रश्न सुनकर 6 बड़ी बेटियां तुरंत खड़ी हुईं और एक स्वर में बोलीं, पिताजी, हम सब आपके भाग्य का खाते हैं। आपके प्रताप और दान के कारण ही हमें इतना ऐश्वर्य और सुख मिला है। राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे छोटी बेटी पद्मा पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ी थी। राजा ने उससे पूछा, पद्मा बेटी, तुम चुप क्यों हो? तुम बताओ, तुम किसका खाती हो? पद्मा ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं अपने कर्मों से कमाए हुए और भगवान के दिए हुए भाग्य का खाती हूँ। राजा का क्रोध और कठोर निर्णय। छोटी बेटी का ये जवाब सुनकर राजा को घोर अपमान महसूस हुआ। राजा को लगा कि वो अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे रहा है, फिर भी वो उसके भाग्य का श्रेय नहीं दे रही है। क्रोध में आकर राजा ने गरजते हुए कहा, क्या कहा? तुम मेरे भाग्य का नहीं खाती? ठीक है, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम किसका खाती हो। राजा ने तुरंत अपनी 6 बड़ी बेटियों की शादी बड़े बड़े राज्यों के धनी राजकुमारों और जागीरदारों से कर दी और उन्हें विदा करते समय खूब धन दौलत दी। लेकिन छोटी बेटी पद्मा को सबक सिखाने के लिए राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे राज्य के सबसे गरीब और दरिद्र लकड़हारे को खोज कर लाएं। राजा ने पद्मा की शादी उसी गरीब लकड़हारे से करवा दी और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि अब वो अपने भाग्य का खाए। वन में नया जीवन। पद्मा अपने लकड़हारे पति के साथ राजमहल छोड़कर वन में एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में रहने लगी। लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचकर जो कुछ कमाता, उसी से दोनों अपना पेट भरते। पद्मा राजघराने में पली बढ़ी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो एक सच्ची गृहिणी की तरह पति का साथ देती, थोड़ी सी कमाई में भी संतुष्ट रहती और हमेशा भगवान का नाम लेती रहती। पद्मा का स्वभाव इतना मधुर और धार्मिक था कि वो हमेशा जानवरों और पक्षियों का भी ध्यान रखती थी। वो प्रतिदिन एक कटोरे में दूध और मिश्री रखकर झोपड़ी के बाहर रखती थी, जिसे जंगल के नाग नागिन का जोड़ा रोज रात को पी जाता था। भाग्य का उदय। नागमणि। पद्मा के अच्छे कर्मों के कारण एक रात नाग देवता उसके सपने में आए। नाग देवता ने कहा, हे कन्या, तुम बहुत ही दयालु और धर्मपरायण हो। हम रोज तुम्हारा दिया दूध पीते हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। नाग देवता ने बताया कि उनकी नागमणि झोपड़ी के पास एक निश्चित स्थान पर गड़ी हुई है। उन्होंने कहा, तुम सुबह उठकर वहां खुदाई करना। उस नागमणि से तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रखना, तुम इस धन का उपयोग हमेशा नेक कामों में ही करना। अगले दिन सुबह पद्मा ने अपने पति को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर उस जगह खुदाई की और उन्हें असीमित धन और स्वर्ण आभूषण मिले। छोटी रानी का नया राज्य। पद्मा और उसके पति ने उस धन का उपयोग बहुत ही समझदारी से किया। उन्होंने सबसे पहले उसी स्थान पर एक भव्य और सुंदर महल बनवाया। फिर उन्होंने अपने नगर के सभी गरीबों के लिए भोजन, कपड़े और मकान की व्यवस्था की। उन्होंने एक विशाल धर्मशाला बनवाई, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता था। धीरे धीरे उस लकड़हारे का राज्य इतना समृद्ध हो गया कि आसपास के सभी राज्यों में उसका नाम फैल गया। बड़ी बहनों का पतन। इधर समय का चक्र घूमा और राजा का भाग्य भी बदलने लगा। उनकी 6 बड़ी बेटियों के पति जुआ, शराब और बुरे संग में पड़ गए। उन्होंने राजा के दिए हुए धन और अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। दुखद ये हुआ कि राजा के अपने राज्य पर भी किसी पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। राजा युद्ध हार गया और उसे अपना सारा राजपाट छोड़कर भागना पड़ा। अब राजा और उसकी 6 बेटियां दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। पिता और पुत्री का मिलन। भूख प्यास से बेहाल राजा और उसकी 6 बेटियां घूमते घूमते उस नगर में पहुंचे, जहां छोटी राजकुमारी पद्मा राज करती थी। उन्होंने सुना था कि इस नगर का राजा, पद्मा का पति और रानी पद्मा बहुत ही दयालु हैं और वहां हर दिन हजारों गरीबों को भोजन कराया जाता है। राजा और उसकी बेटियां भी अपना भेष बदलकर उस विशाल भोजनालय की कतार में खड़े हो गए। जब भोजन परोसा जा रहा था, तब पद्मा ने ध्यान से देखा और तुरंत अपने वृद्ध पिता और अपनी बहनों को पहचान लिया।
पद्मा ने फौरन अपने सेवकों को संकेत दिया और अपने पिता और बहनों को आदर के साथ भोजनालय से उठाकर महल के अंदर ले आई। महल में राजा को देखकर पद्मा ने झुककर उनके चरण छुए। जब राजा ने पूछा कि वो कौन है, तो पद्मा ने अपना घूंघट हटाया और कहा, पिताजी, मैं आपकी छोटी बेटी पद्मा हूँ, जो अपने कर्मों और भगवान के दिए हुए भाग्य का खाती थी। राजा का पश्चाताप और ज्ञान। ये देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत शर्मिंदा और पश्चाताप से भर गया। राजा ने तुरंत पद्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटी, आज मुझे ज्ञान हुआ कि तूने सही कहा था। आज मैं दर दर भटक कर भूखा हूँ। ये मेरे अपने ही बुरे कर्मों और भाग्य का फल है। और आज हम सब यहाँ तेरे दिए हुए भोजन को पाकर वास्तव में तेरे ही भाग्य का खा रहे हैं। मुझे क्षमा कर दे बेटी। पद्मा ने अपने पिता को उठाया और गले लगा लिया। उसने अपने पिता और बहनों को सम्मान के साथ अपने पास रखा और जीवन भर उनकी सेवा की। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य केवल अपने कर्मों और भाग्य का ही खाता है, किसी दूसरे का नहीं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य हमेशा हमारा साथ देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। क्या आप ऐसी ही कोई और प्रेरणादायक कहानी सुनना चाहेंगे?